इनके 100 की कमेंट्री में कि खड़े खड़े कमेंट्री करवाते हैं क्या ये? हाँ हाँ, वहीं पे वो रहते हैं, वो उनका एक मैटाडोर टाइप का ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना, वो अपना काउंटर लगे होते हैं खाने ये के। भी जबरदस्ती ये की अलग क्रिकेट चल रही ये है। ना कूल बनने ये के चक्कर में हाँ, होता। कुछ भी हमें अलग करना है। ये एक अलग कपड़े फॉर्मेट लगा बना के के कर कमेंट्री रहे हैं। करवाओ 100 की लंका लगी हुई है। ब्रॉड को बोलो कि भाई अपना दादा ढंग से T20 अरे क्रिकेट खेल लेते हैं करते हैं। आज तक इनका फॉर्मेट 100 की लंका लगी हुई है उस दिन अभी। आया, मैं तो ज्यादा देखता नहीं, मेरे को नहीं पता। आमिर आया 10 बॉल डाल गया, पूरा मैच खोल कर चला गया। हाँ, मतलब हम दोनों साथ में बैठे थे तो मैच ऐसा 10 बना हुआ था बॉल। सही, तो मैंने कहा यहाँ ना कभी कभी अभी यही मैच जीत रहे थे वो, हार ब्रूक गए। और ये मार्स वार्स आउट कर गया। नहीं, दूसरा ये है कि 100 पर अभी क्या होता है, कुछ दिनों पहले बेन डकेट ने, और वहां अच्छी चीज ये, कम से कम ये अच्छी चीज है, बेन डकेट जो प्लेयर 100 में खेल रहा है उसी ने ये बोल दिया यार कि मैं तो सरप्राइज हूँ कि यार यहाँ पर लोग देखने ही नहीं आ रहे हैं, मतलब टैलेंट इंडियन प्लेयर्स छोड़ दो, बाकी सारे दुनिया के टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपके अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं, और इवन इंग्लैंड के प्लेयर्स का यार माहौल तो, और इंग्लैंड में हम देखते हैं यार टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं, वो ब्लास्ट का जब होता है फाइनल्स डे वो देख रहे हैं, 100 में भी अच्छा क्राउड अरे आता था, नहीं चलेगा यार लेकिन इस साल नहीं यार, ये तो उनका भी नुकसान हो गया जो इंडियन फ्रेंचाइजीज ने ली है सारी टीमें, वो भी पैसा खींचेंगे क्योंकि बेन डकेट ने बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ आपको उस दिन जब खबर वो वाली आई थी जो अपना क्लिकी पॉइंटिंग आया है, लोग कहते हैं कि यार 100 में इतना पैसा लगाया है, ये क्या वो क्या, और इंग्लैंड मीडिया में खबर क्या बन रही है, क्लिकी पॉइंटिंग, जो कहीं पर एक तरीके से विलेज क्रिकेट खेल रहा हाँ, है, विलेज क्रिकेट और 100 को हाइप उसका अलग मुद्दा बना दिया भाई। सबसे कम इंटरेस्ट किसी का किसी लीग में तो ये लीग है, वो इससे ज्यादा तो वो सुबह वाली लीग में बात, लंका लीग की ज्यादा बात हो रखी है। लंका में हमारे लंका में तो player देखा वो arrest भाई हो गए थे, हमने मंजोत भाई अरेस्ट हो गए, उसका जहीर ने क्या team वो ले छूटे लिया। वो? फिर छूट ही होंगे जो भी है, मगर विजय शंकर मार पूरा सुपर ओवर खेल गए डॉट, वैसे मतलब final फाइनल ओवर खेल गए पूरा ही डॉट। बट ये, और अभी आज या कल में ही मैंने देखा था कि कोई रिपोर्ट इंग्लिश मीडिया की थी, मैं पूरा उसको पढ़ नहीं पाया, बट उसमें ये था कि भाई कि 100 तो ऐसे, मतलब क्या 3 साल के बाद 100 होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा ये टूर्नामेंट, नहीं कर रहा होगा, इनको आज बंद कर देना चाहिए ये, अभी आज फाइनल मैच इसी टाइम करके कर दो खत्म। और एक तो यार 100 की क्या जिद है, इनको अभी बंद कर दो। वही मुझे समझ में नहीं आता। 100 अरे 20 बॉलें और बीच खेल में लो ना भाई। जबरदस्ती 1 रुपया T10 और में डालो। निकालने की कोशिश की इन्होंने, फिर कहा कि चलो नहीं T10 T10 में बहुत कुछ तो छोटा समझ में हो आ रहा है, गया। T10 कहीं जहां होता है, मैं कह रहा हूँ मैं कह 1 रहा रुपया 101 का सगन देकर ये खत्म कर दो, या तो T10 कर ले, मिलनी करा दो या इनकी T20 सबकी और खत्म कर दो। और इसमें पूरा वाकई- नियम कानून जितने भी क्रिकेट के एक तो ऐसे ही बदलते अरे रहते, भाई, इन्होंने अलग ही अंग्रेजों नियम बना को- दिया अंग्रेजों को चुल है ये कि ओवर 6 हम गेंदों हैं का नहीं best, होगा। हम ऐसी चीज इजाद करेंगे दुनिया उसको फॉलो करेगी, ये है इनका, मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो ये हमने क्रिकेट इजाद किया, दुनिया करेगी, हम करेंगे 100, देखना अबे हम लाते हैं दुनिया में कुछ ऐसा गेम। 100 इनके अलावा और कोई नहीं खेलता है। मॉर्गन भी बेचारा वहां जमाई लेते हुए मैच देखता है, कोई नहीं खेलता है 100 इनके अलावा, क्योंकि वो है ही नहीं खेलने लायक। मैं कहता रहा हूँ इनकी 101 रुपए देकर सबको सगुन बंद कराओ आज ही 100, ये 100 नहीं है। और भाई आशुतोष को कहो कि आप बेटा बॉलिंग यहाँ में कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, बैटिंग भी करो और वो आपकी निकलो। टेंशन है आप। नहीं, वो अलग जगह खेल रहे हैं, वो तो हाँ, उसमें रॉयल खेल रहे हैं। लंदन कप में, वनडे sorry। कप जो होता है आपका, उसमें मैं बार बार इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो 100 का भी यार देखो, फ्यूचर का जो हिसाब किताब है वो अनसर्टेन है, प्लस अभी देखो आपको समझना पड़ेगा, और आईपीएल की इस मामले में जो है कि जो भी है कि आईपीएल इतने सालों तक सस्टेन किया है, शायद आप इंडियन प्लेयर्स की एक्सक्लूसिविटी कह लो, अब बिग बैश में ऐसे प्राइवेटाइजेशन पर चल रही है बात। बिग बैश का मैच आप सोचो यार, खुद सोचो, बिग बैश मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का क्या रुतबा था, ऑस्ट्रेलिया वो लेकर आए थे ना कैरी पैकर और ये सब चीजें, क्या क्या उन्होंने नहीं किया। आज ऑस्ट्रेलिया को अपनी लीग को सरवाइव कराने के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए अपना मैच उठाकर टूर्नामेंट ओपनर आप लेकर आ रहे हो चेन्नई कि भाई हम यहाँ पर खेलेंगे, थोड़ा बज़ बनेगा, माहौल बनेगा, फिर उसके बाद हम वापस चले आएंगे ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारे मैच और दिन के टाइम ही होंगे, बट इंडिया की ऑडियंस, और ये अट्रैक्ट करने का ही होगा कि भाई कि ओनर्स को अट्रैक्ट करो कि आप यार अब आपने यहाँ भी वो पैसा लगाओ, ऐसे T20 में लगा दिया है, सीपीएल में लगा दिया है, आपने इधर 100 में भी लगा दिया है, सारी टीम्स वहां पर हो गई हैं आपकी, तो इन सबके नाम भी बदल जाएंगे। इनके बदले तो में नहीं, ये सारे अगर जाएंगे, हाँ फिर ऑब्वियसली इंडियन बदलेंगे ना। अब जाएंगे ये तो आपकी जो थी ओवल ओवल मेलबर्न रेनेगेड्स हो जाएगा, Oval मेलबर्न सुपर Invincibles जायंट्स थी। ऐसे हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये जो वो वाली थी, जैसे कुछ कुछ वेल्श फायर की टीम चेंज हुई है, वो वही है। मैनचेस्टर सुपर जायंट मुझे दिख रहा है, मैनचेस्टर सीधा-सीधा। ओरिजिनल्स थे ये मैनचेस्टर ओरिजिनल से सुपर जायंट्स हो सुपर गए। जायंट्स हो गए। जो एमआई लंदन है वो पहले थी ओवल इनविंसिबल्स। सनराइजर्स लीड्स वाली जो है वो क्या थी, वो भी कुछ और टीम थी। इनके नाम बदल गए ना, नाम सबने चेंज कर दिया। नाम से काम थोड़ी बदलेगा, अब ये बंद हो जाएंगे 1-2 साल में। इंडियन यार जय भाई, इंडियन बिजनेसमैन ही तो पूरी दुनिया की लीगें खींच रहे बट हैं। अब तो इनको पैसे ये मिल साउथ गए, अफ्रीका, ये वो। जब इंडियन गए, बिजनेसमैन गए, तो ये तो पैसे तो मिल ही गए होंगे, भाई देखो, 2-3 उनको साल पता है क्या खींचेंगे हुआ? जबरदस्ती। इंग्लैंड क्रिकेट को ये समझ में आया कि अब यही बचा सकता है। पहले इनका नियम क्या था? इनका नियम ये था कि हर एक फ्रेंचाइजी जो ना एक काउंटी से एसोसिएटेड है।
जो इनकी काउंटीज ज्यादा बड़ी मानी जाती है, तो काउंटीज गवर्न करती थी इनकी टीम्स को। तो उसमें ऐसा होता था कि इनका रूल भी था पहले कि 51% का जो रहेगा वो से रहेगा इनका काउंटीज का, और किसी को लेनी है ओनरशिप तो इतना लें। बाद में आई थिंक सनराइजर्स इकलौती टीम इसमें जिसने पूरा 100% एक्वायर किया है। आपकी दिल्ली वाली ने पहले कर लिया था, और दिल्ली वाले में जो सदर्न ब्रेव है उसका नाम चेंज नहीं हुआ है, बट दिल्ली में आपकी वो है सदर्न ब्रेव, जो ये आज का मैच जो है। मेरे को पता नहीं पर्सनली क्या लगता है, मेरे को नहीं पता इनके मुनाफा कैसे होता है इतनों को। यार मुनाफे का सवाल तो फिर कभी कभार आईपीएल में जो टीमें हार रही है इतने टाइम से उन पर भी हो ही जाता है ना कि कहाँ से क्या हो रहा है। वही तो आईपीएल चलो समझ में व्यूअरशिप से तो एक बार को समझ में आ जाता है कि आपको 5 मैच मान के चलो आईपीएल में अच्छे मिल गए, एक चेन्नई एक बैंगलोर, और उनमें आप कमा ही लेते हो, स्पॉन्सर्स वगैरह से हो जाते हैं। बट अभी है ना देखो आईपीएल में आधा पैसा देखो इनको जो पैसे भी उस तरीके से मिलते होंगे। आधे तो पैसे ब्रॉडकास्ट से आ गए आपके, तो वो भी है, बट आगे चैलेंजिंग रहेगा भाई। देखो इस साल आईपीएल हमने भी देखा है यार, जब आज की आईपीएल में ही नहीं है चल रहा यार, ये तो क्या बोला जाए। आप कैसे मतलब वो सोच रहे हैं। ऊपर से मैं बताऊं वुमेन्स और मेंस साथ चलाना ना भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है। वुमेन्स वाला तो अब ना ही मानकर चलो कि उधर से रेवेन्यू आ रहा होगा, बट इसमें उनका शायद मतलब मेरे हिसाब से इनका अरेंजमेंट ये रहता होगा कि भाई एक टिकट दोनों मैच, शायद मोस्ट लाइकली यही होगा। अलग अलग टिकट्स नहीं होंगे क्योंकि ये एक दिन पर दोनों टीम के मैच होते हैं, और यहाँ पर उन्होंने दोनों टीम्स मतलब ये कर रखा है कि दोनों टीम्स हैं जिस भी फ्रेंचाइजी हाँ, के पूरा फीस नहीं लेके कुछ ऐड करते होंगे, कुछ भी मतलब सेम ही टिकट रहता है। जैसे कभी कभार होता है बिग बैश वगैरह में भी कुछ नॉर्मल टिकट $100 इनका इंग्लैंड में एक तो ये क्या करेंगे 100 के दो, हाँ 110 120 कर इंग्लैंड में दिया। एक चीज होती है ना, इनकी रात लेट होती है, धूप ही रहती है। मैंने इंग्लैंड में ज्यादा डे नाइट मैच ही नहीं याद आते मेरे को। आपको याद आते हैं कि इंग्लैंड में डे नाइट मैच हो? हाँ मतलब डे नाइट उस तरीके से अंधेरा हो रखा हो, बिल्कुल फ्लड लाइट बिल्कुल नहीं, कभी कभार कुछ हल्का फुल्का में मौसम या ट्वाइलाइट टाइप का मामला हो जाता है। इनके रात ये चल जय भाई, अभी इंग्लैंड के टाइमिंग के अकॉर्डिंग अब इंडिया में 10:30 बज रहे हैं, तो वो तो स्टम्प्स होते थे यार 5 बजे यार, वो तो हमसे 3-3.5 घंटे पीछे है ना। जब हम टेस्ट मैच तो 7:30 तो यहीं होने चाहिए। नहीं 7:30 हमसे 3.5 घंटे पीछे। टेस्ट मैच जब हम कवर करते हैं तो हम आई थिंक हमारा उनके टाइम के हिसाब से वहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है ना, कहीं 11 बजे लोकल टाइम होता है यार, एग्जैक्ट टाइम निकालते हैं। हमसे वो 3.5 घंटे पीछे हैं। इंग्लैंड की बात बता रहा हूं, लंदन टाइम बता रहा हूं आपको मैं। लंदन हमसे इंडिया से 3.5 घंटे पीछे होना चाहिए। वहां पर जैसे उन्होंने भी हो रहा है 5:56, लंदन एग्जैक्ट अभी हो रहा है 5:56। तो कितने घंटे पीछे हमसे इंग्लैंड? 5.5 घंटे। हाँ तो तभी तो बोलो क्योंकि जब हमारा वो होता है 5 घंटे पीछे है, हमारा है वहां पर 4:30। अच्छा, तो हम इंडिया जो है 5.5 घंटे आगे है। विंटर और उसका उनका ये भी है। अच्छा विंटर समर का भी है जीएमटी और इसका। हाँ विंटर समर का है इनका। बट दूसरी चीज क्या है ना कि वहां पर जैसे अब जब हम टेस्ट मैचेस कर रहे होते हैं तो टेस्ट मैच में वही तो होता है कि भाई उनका 3:30 बजे शुरू होता है टेस्ट मैच इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग। हाँ उनका 1 घंटा ऊपर जाता है, मतलब जैसे हमारी स्टार्ट जो रहती है, हमारा जो स्टार्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग उनकी स्टार्ट इंडिया इंग्लैंड में 5.5 घंटे का फर्क है। तो अब ये टाइमिंग्स वगैरह कुछ भी, बट 100 की ना फिर भी पहले सीजन वगैरह में क्राउड अच्छे आते थे कि पहले से एक फॉर्मेट रहा होगा, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट ऐसा पता है मुझे क्या लग रहा है, बाद में जाके देखा होगा यार ये अलग ही नौटंकी चल इसको रही है। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ऐसा लग रहा है मुझे कि यार उस टाइम स्कूलों की शायद छुट्टियां पड़ती थी, अब नहीं पड़ रही हैं। सच में वो पूरे फैमिली के साथ पिकनिक लिविंगस्टन में उस टाइम मस्त वक्त चल रहा था। 2-3 साल पहले ना ऐसे मतलब कि लिविंगस्टन ने आग लगा रखी थी भाई, क्राउड पार्टी का छतों पे मारता था, ऐसा लगता था पिकनिक चल रही है पूरा। ये हो गया फ्लॉप हो गया इनका, तो फ्लॉप ही है। और T20 में कर दो ना भाई, 100 में क्या ऐसा अलग दे रहे हो तुम? कोई किसी ने तुम्हारे टूर्नामेंट की बात कर ली, किसी ने ये डिस्कस कर लिया कि भाई कि अब T20 वर्ल्ड कप 100 इंग्लैंड का एक बात बताऊं, इंग्लैंड एज अ कंट्री ना इनका भी माहौल बहुत खराब हो गया है।